Hello everyone, welcome to Wise Education, and today we will start a new topic, that is the genetic recombination in bacteria or prokaryotic cell. We have done the reproduction in the bacteria or prokaryotic cell in the last video. अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग उसे देख सकते हैं. हम लोगों ने रिप्रोडक्शन उसके अंदर कंप्लीट कर लिया था, बट उसके अंदर जो हमने रिप्रोडक्शन का पार्ट किया था आपके कॉन्जुगेशन ट्रांसडक्शन, तो वो उतने डिटेल में नहीं थे. तो इसलिए मैंने ये नई वीडियो बनाई है जिसमें कि गिवन है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में कैसे होता है, उसके कौन कौन से प्रोसेस है और रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन करना, यानी कि दो चीज़ों को हमें क्या करना है, मिक्स करना है. सपोज करो हमने ये क्या लिया है, हमने कोई भी एक कलर ले लिया और हमने फिर एक सेकंड कलर ले लिया, तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके या क्रॉस करके कुछ हमने बनाया है. सपोज करो ये, तो ये जो नया न्यू कलर बना है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, या रिकम्बाइंड किया है, हमने दोनों को मिला दिया है. तो उसी से हमें क्या मिलती है, एक नई चीज़ क्रिएट हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. और नॉर्मली अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो रिकॉम्बिनेशन कब क्रिएट होता है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और अगर बैक्टीरिया के केसेस में या प्रोकैरियोटिक के केसेस में देखा जाए तो उसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है. बट इट ऑल्सो हैज दी सम अदर फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉम्बिनेशन. और वो फिनोमिना कौन कौन से हैं वही हम इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो मैं ट्राई करूंगी कि वैसे तो हो जाए सभी, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा, तो आज हम मोस्ट प्रोबेबली एक ही कंप्लीट कर पाएंगे, दैट इज द कॉन्जुगेशन. सो लेट्स स्टार्ट द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन द बैक्टीरियल सेल. द टाइप्स ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज बैक्टीरिया इज ऑफ 3. ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली 3 वेज में हम लोग देख सकते हैं जो रिकॉम्बिनेशन है वो किस तरह से होते हैं. या तो कॉन्जुगेशन के थ्रू होंगे, या आपने देखा हुआ भी है, मतलब लास्ट वीडियो जिसने देखी होगी. और मैं ये चाहूंगी कि आप इसे देखने से पहले अगर लास्ट वीडियो देख ले तो ब्रीफ में आपको चीजें पता चल जाएंगी अगर आप न्यू है इस टर्म के लिए. तो कॉन्जुगेशन होता है, सेकंड होता है आपका ट्रांसडक्शन, एंड द थर्ड वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्जुगेशन. सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन के बारे में बात करते हैं. जो कॉन्जुगेशन होता है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया था आपका लेडरबर्ग एंड टेटम ने. मतलब फुल फॉर्म जो है या फुल नेम जो हम देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका एडवर्ड टेटम और जोशुआ लेडरबर्ग. लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो हम टर्म्स देखते हैं नीट के एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो सबसे पहले नेम यही आता है, लेडरबर्ग एंड टेटम. ये कंबाइनली नेम लिखे हुए होते हैं और एमसीक्यूज में आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं. Conjugation is often referred as a sexual reproduction. Exactly sexual reproduction नहीं होता because there is no gamete formation in the bacteria. बैक्टीरिया में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगी और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा. हाँ, बट कुछ कॉम्बिनेशन से कुछ कंबाइंड होते हैं जिससे कि हमें न्यू स्पीसीज या ये समझ लो न्यू टाइप की सेल्स कुछ एक तरह से कंबाइंड फॉर्म में कुछ जीन्स दूसरे के प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही है, बैक्टीरिया में होता है. एंड दिस वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय लेडरबर्ग एंड टेटम. Right? It involves direct physical contact between two bacteria via a pilus. पाइलस के थ्रू इसमें क्या होता है, दोनों में कांटेक्ट हो जाता है. अब पाइलस जो है, अगर आपने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो उसके ऊपर हमने बताया हुआ है कि जो उसके ऊपर बाहर होता है तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहती है, बाहर कुछ आउटग्रोथ प्रेजेंट रहते हैं. उन आउटग्रोथ में से कुछ आपकी फिम्बरी होती है, कुछ फ्लैजिला हो सकते हैं, या फिर एक वर्ड और बोला था पिलई जिसे बोलते हैं, या पाइलस बोला जाता है. तो दो बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट हैं और उनके अंदर यहाँ पर क्या है, ये पिलई प्रेजेंट है, तो दोनों बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, सॉरी ये मैंने लॉन्गिट्यूड फॉर्म में बना दिया, ये कैसे होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली. राइट? तो इस तरह से यहाँ पर पिलई प्रेजेंट है और दूसरे वाले सेल की भी यहाँ पर क्या है, पिलई प्रेजेंट है. तो ये पिलई क्या होती है, ये कंबाइंड हो जाती है और इनके थ्रू ही ट्रांसफर हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का. इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन. और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सचेंज है. वही जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी वो मैंने लॉन्गिट्यूडिनली बनाई थी, हॉरिजॉन्टली यानी कि इस डायरेक्शन में इसके अंदर एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन टू बैक्टीरिया. डोनर सेल आर कंसीडर्ड एज मेल, मतलब मान लेते हैं कि वो कैसी है, मेल की तरह से वर्क कर रही है, और जिसको क्या बोला जाता है, एफ पॉजिटिव. सपोज करो कि जेनेटिक मटेरियल हमें ट्रांसफर करना है इससे इसमें,
तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, F पॉजिटिव। डोनर को क्या बोलेंगे, F पॉजिटिव। वाई? बिकॉज द डोनर सेल कंटेन्स अ कॉन्जुगेशन प्लाज्मिड, क्योंकि इसके अंदर वो प्लाज्मिड प्रेजेंट है जो कि ट्रांसफर होकर के जाएगा इसके अंदर। वेयर F स्टैंड फॉर फर्टिलिटी फैक्टर। जो ये F वर्ड लिया गया है इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट मीन्स इट हैव द फर्टिलिटी फैक्टर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द F प्लस या डोनर सेल, राइट। इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक कॉन्जुगेशन प्लाज्मिड रेसिपिएंट सेल, क्योंकि F पॉजिटिव है यानी उसके पास प्रेजेंट है, और अगर हम नेगेटिव किसी चीज को साइन करते हैं तो उसके पास किस चीज की कमी है, तो इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं F माइनस से, यानी उसके पास वो चीज नहीं प्रेजेंट है, क्या, फर्टिलिटी फैक्टर। क्लियर? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइनस। और पॉजिटिव वाले को हम मेल मान लेते हैं, और जो नेगेटिव वाला होता है उसको क्या मानते हैं, फीमेल मानते हैं। ये जस्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इनको रखा हुआ है, जो कि इन साइंटिस्ट ने बोला था कि इस तरह से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, बट फिर भी कुछ डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना, कुछ एक इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वही चीजें इसके अंदर इंक्लूड की हुई है। द डोनर एंड रेसिपिएंट फॉर्म टेम्पोररी अटैचमेंट बाय पाइलस। पाइलस के थ्रू वो क्या होते हैं, टेम्पोररी अटैच हो जाते हैं। ऑल्दो पाइलस कनेक्ट्स टू बैक्टीरिया, अ सेपरेट कॉन्जुगेशन ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन फ्यूजन फॉर जेनेटिक ट्रांसफर। जैसे ही ये क्या होगा, ये पाइलस प्रेजेंट है और ये क्या हुआ, इसके साथ जैसे ही अटैच होगा तो इसके साथ में ये क्या बन जाएगी, एक ट्यूब सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, और बाद में यहाँ से क्या होगी, इसकी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, जिससे कि वो इजीली ट्रांसफर हो जाए जेनेटिक मटेरियल। कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म्ड इज ट्रिगर्ड बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम। जो एंजाइम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, TRAD। द F प्लाज्मिड ऑफ द डोनर सेल ओपन्स एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो F प्लाज्मिड होता है डोनर का, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि ये जैसे ही क्या हुआ, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई है, इसको कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने से यहाँ पर ये डिप्लॉइड दिख रहा है, डिप्लॉइड का मतलब होगा इसके पास में 2 स्ट्रैंड्स है, 1 और 1 आपको दिखाई दे रहे होंगे ये चीजें क्लियरली। तो यहाँ से एक साइड पर उसमें कट लग जाता है, और कट लगने से क्या होगा, ये ऊपर वाली कवरिंग इसके सेपरेट हो जाएगी। जहां पर कट लगता है उसको बोलते हैं हम ओरिजिन साइट, जिसको कि ओराई से हम लोग डिनोट भी करते हैं। और ये ओरिजिन किससे होता है, ये एक्चुअली में जो ओरिजिन पर कट लगता है वो किससे होता है, रिलैक्सेज एंजाइम से। रिलैक्सेज एंजाइम, कई बार ये एंजाइम सिंगली यूज होता है, कई बार कुछ कंपोनेंट्स के साथ भी यूज होता है, मीन्स कुछ प्रोटीन्स भी वहां पर प्रेजेंट रहती है, तो इसके लिए फिर टर्म यूज हो जाती है रिलैक्सोसोम, राइट। तो ये वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। हम लोग लास्ट में एक नोट की फॉर्म में मैंने ये दिया हुआ भी है, आप लोग जब अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग उसको पोज करके और उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अनिक इज प्रोड्यूस एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वंस कॉन्जुगेशन इज इनिशिएटेड द F प्लाज्मिड अंडरगोज रेप्लिकेशन। जैसे ही स्टार्ट होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड द ट्रांसफर द न्यूली सिंथेसाइज सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA टू द रेसिपिएंट सेल एट द 5 प्राइम एंड एंड एंटर्स द रेसिपिएंट। क्लियर हुई ये चीज, यानी कि जैसे ही ये क्या होगा, यहां से ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। सपोज करो ये हमारे पास में इस तरह से है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कट होकर के यहां से अलग हो गया है, ये पोर्शन अलग हो गया है, तो ये जो प्रेजेंट है यहाँ पर भी तो फिर क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से ये तो रैप होकर के बाहर निकलता रहेगा ऐसे, और जो न्यू वाला है वहां पर क्या होती रहेगी, न्यू की फॉर्मेशन होती रहेगी। मींस प्लाज्मिड साथ के साथ देखो लास्ट में पूरा राउंड बना हुआ है, क्योंकि साथ साथ उसका रेप्लिकेशन भी हो रहा है, और एक फॉर्मेशन जो स्ट्रैंड है इसका वो ट्रांसफर हो जाता है आपके रेसिपिएंट वाली सेल में या फिर डोनर में, सॉरी रेसिपिएंट सेल में या फिर F माइनस वाले में। क्लियर, तो ये इसके अंदर गिवन है कि कैसे हो रहा है। द एंजाइम DNA polymerase present in the recipient then synthesize a complementary strand to produce the 2 strand DNA structure। जो मैंने अभी बताया कि अब ये इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, यहाँ तो ये फॉर्मेशन हो रही है सॉरी, इसके अंदर क्या हुआ, ये फॉर्मेशन हो रही है, और अब इसके अंदर भी अपना एक एंजाइम है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो रेप्लिकेशन के लिए DNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। जब DNA पॉलीमरेज ऑलरेडी इसके अंदर है, तो इसके अंदर तो ये सिंगल स्ट्रैंड गया है ना, ये जो हमने दिखाया हुआ है ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन हम यहाँ डबल देख रहे हैं, मींस इस सिंगल स्ट्रैंड का भी रेप्लिकेशन हो गया है, और ये कैसा बन गया है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन गई है, इसकी फॉर्मेशन इस तरह से हो गया है। क्लियर, तो इसी तरह से होता है कॉन्जुगेशन।
पाइलस का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद ये बाइंड हो गया, इसने कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाई, यहाँ से फिर कट लगा, कट लगने के बाद ये सेपरेट हो गया, एक स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद एक स्ट्रैंड इधर चला जाएगा, जो एक सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पर प्रेजेंट है उसका क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा, यानी अगेन वो क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड रेसिपिएंट के अंदर गया है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से इसके अंदर फिर से रेप्लिकेशन होगा और यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा, जबकि प्लाज्मिड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है बैक्टीरिया के अंदर, वही है जो इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। अब इसके साथ साथ आप लोग देखोगे कि मतलब क्रोमोसोम जो इसमें दिखा रखे हैं, क्रोमोसोमल डीएनए वगैरह, क्या इसका कोई काम नहीं होता? ये अभी हम लोग 1 बाय 1 स्टेप में पढ़ते हैं कि कुछ के अंदर होता है और कुछ के अंदर सिर्फ प्लाज्मिड ही जाता है। क्लियर? तो क्योंकि प्लाज्मिड के पास में भी कुछ ना कुछ जीन्स प्रेजेंट होंगे तो वो जीन ट्रांसफर हो जाएंगे इसके अंदर, और जब उसका रेप्लिकेशन होता रहेगा नए प्लाज्मिड भी बनेंगे, तो नए फॉर्मेशन होने से क्या होगा, इसके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा। दैट मीन्स रिकॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा, हमें एक न्यू फॉर्म मिल जाएगी। क्लियर? उसके बाद क्या है, कुछ पॉइंट्स है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो समझने के हैं। इन सम बैक्टीरिया द डोनर can also transfer chromosomal DNA along with the F plasmid and the recipient combine the donor DNA with its own genome. Clear? These bacteria are known as HFR, means high frequency of recombination. Recombination की क्या हो गई है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई है। एक तो प्लाज्मिड ही जा रहा है, प्लस वो क्या लेकर के जा रहा है, वो लेकर के जा रहा है डोनर का क्रोमोसोमल डीएनए, तो डबल चीजें ट्रांसफर हो रही है। दैट मीन्स दी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेशन के चांसेस हो जाते हैं। एंड द ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड द HFR फैक्टर, और उसको क्या बोला जाता है, HFR फैक्टर बोलते हैं, जिसको कि दैट एक्ट एज अ इपिसोम, जो कि इपिसोम की तरह से वर्क करता है। ड्यूरिंग HFR conjugation the F factor is seldom transmitted. In some instances F factor can take some part of chromosomal during the trader of genetic material, यानी कि एक तरह से वो ट्रेडिंग कर रहा है, उसको ट्रेडर बन रहा है। जो एफ फैक्टर है, जो क्रोमोसोम डीएनए को लेकर के जा रहा है, एक तरह से वो क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए। द एफ फैक्टर विद द सेगमेंट क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड एफ डैश फैक्टर, यानी कि एक अलग से फिर साइन लग गया है, उसको हम लोग बोल देते हैं एफ डैश फैक्टर। नॉर्मली हम लोग एफ फैक्टर किसके लिए बोल रहे थे, सिर्फ प्लाज्मिड के लिए बोल रहे थे, यानी कि प्लाज्मिड जिसके पास प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हमने एफ पॉजिटिव। लेकिन अगर एफ डैश शो कर रहा है तो दैट मीन्स कि इसके पास में क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट है जो ट्रांसफर हो रहा है। व्हेन द रेसिपिएंट बैक्टीरिया रिसीव द एफ डैश फैक्टर मीन्स प्लाज्मिड प्लस क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड द सेक्सडक्शन, नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी से लेकिन टर्म ली हुई है, दैट इज द सेक्सडक्शन और कॉन्जुगेशन। क्लियर? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे, तो मैंने ट्राई किया है कि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ इसके पॉइंट्स है जो मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी माइंड में रखने के लिए आप लोग एक बार रीड कर लो। व्हेन कॉन्जुगेशन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल द रिलैक्सेज एंजाइम, जो मैंने बोला था कि एक निक क्रिएट होती है या एक कट लगा देते हैं, किस पर, प्लाज्मिड पर। प्लाज्मिड पर जो कट लगता है वो कहाँ लगता है, ओरिटी पर, यानी कि वहां पर ट्रांसफर होना है, और ओरिजिन ऑफ ट्रांसफरेज एक तरह से, ठीक है। तो वहां पर किससे होता है, वो होता है रिलैक्सेज एंजाइम से। रिलैक्सेज से आप ये देख सकते हो कि रिलैक्स होना, यानी कि एक रिलैक्स यानी कि रेस्ट की पोजीशन में आ जाना। और रिलैक्स होने में क्या होगा, अगर वो टाइटली कंबाइंड प्रेजेंट है तो तब तो वो रिलैक्स फॉर्म में नहीं होगा। मतलब ये लर्न करने का तरीका है इजी वे में। वैसे कोई ऐसा नहीं होता कि भाई रिलैक्स फॉर्म में वो पहुंच जाता है, नहीं, वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो इसलिए वो रिलैक्सेज एंजाइम क्या है, उसको वहां पर निक क्रिएट करके, वहां कट क्रिएट करके क्या कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है। क्लियर? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड द नेक्स्ट इज रिलैक्सेज में वर्क अलोन और अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ओवर डजन ऑफ प्रोटीन। कई बार बहुत सारी प्रोटीन भी उसके साथ कंबाइंडली वर्क करती है, जिसको कि हम लोग बोल देते हैं रिलैक्सोसोम, जैसे कि इस फिगर में अच्छे से शो भी किया हुआ है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आया, और ये डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पर इसका
रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर क्या है, ये है रिलैक्सोसोम। रिलैक्सोसोम में एक तो रिलैक्सेज एंजाइम है, प्लस उसके साथ साथ कुछ और भी प्रोटीन इसके साथ कंबाइंड हो रही है। इसके अलावा क्या है यहाँ पर, ट्रांसफेरोसोम है जो कि इसको ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है। यानी कि ये सारी कंबाइंडली प्रोटीन बाइंड होकर के, क्योंकि नॉर्मली जो भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन ही होती है। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने शॉर्ट में बताई थी कि हाँ इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए मैंने डिटेल में बनाई है कि कुछ चीज़ें शायद उसमें रह गई होंगी जो आपको क्लियर नहीं हो पाई। मतलब एक अच्छे लेवल पर जाकर आप इसके क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।